दोस्तों वैसे तो अगर हम मालदीव्स का कंपैरिजन करें, मालदीव्स हॉलिडे का कंपैरिजन करें, तो ये बाकी डेस्टिनेशंस की हॉलिडे से कुछ महंगी पड़ती है। लेकिन उसका भी एक रीजन है। आप मालदीव्स में एक आइलैंड में रहने का एक्सपीरियंस, वहां के होटल्स की लग्जरी और वहां के बीचेस का कंपैरिजन किसी और डेस्टिनेशन से बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। ये वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है जो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आपका लेना बहुत जरूरी है। ज्यादातर इंडियन टूरिस्ट जब मालदीव्स की हॉलिडे में जाते हैं तो उनके दिमाग में कुछ सवाल होते हैं जिनका आंसर बहुत जरूरी होता है। आज के इस वीडियो में हम लोग उन्हीं क्वेश्चंस के आंसर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला सवाल जो पूछते हैं आमतौर पे टूरिस्ट कि जब वो मालदीव्स पहुंचेंगे तो उनका ट्रांसफर कैसे होगा। इसको इस तरह से समझ सकते हैं, मालदीव्स की हॉलिडे का मतलब होता है एक आइलैंड और एक होटल। आप एयरपोर्ट में उतरते हैं और एयरपोर्ट से सीधे जाते हैं अपने आइलैंड में और अपने होटल में। आपका ट्रांसफर वहां पे किस तरह से होगा ये इस बात पे डिपेंड करता है कि एयरपोर्ट से आपका आइलैंड या आपका होटल कितना दूर है। अगर वो करीब है तो वहां पे आपका ट्रांसफर होगा स्पीड बोट से। एयरपोर्ट में आप उतरते हैं, आप एक स्पीड बोट लेते हैं और सीधे जाते हैं अपने होटल। अगर आपका आइलैंड दूर है एयरपोर्ट से तो आपको लेना पड़ता है वहां पे सी प्लेन। ये सब कुछ आपके पैकेज में इंक्लूडेड आता है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होता है सारे लोगों के जहन में कि वहां पे हम किस तरह का रूम चूज करें। इसका आंसर ये है कि जब आप मालदीव्स जा रहे हैं तो आप एक आइलैंड में रह रहे हैं और उस आइलैंड में सिर्फ आपका रिजॉर्ट है। आप जहां पे भी होंगे बीच आपके 10 या 20 कदम की दूरी पे होगा। आप किसी भी तरह के रूम्स में रुकें। बट ब्रॉडली अगर हम देखें तो वहां के रूम्स को हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। एक तो है बीच बंगलो। बीच बंगलो का मतलब ये होता है कि आपका ये रूम बीच के ऊपर होता है। आप रूम से निकलेंगे और बीच आपके सामने है। दूसरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी है वाटर बंगलो की कैटेगरी। वाटर बंगलो का मतलब यह होता है कि आप प्रैक्टिकली पानी के ऊपर रह रहे होते हैं। वापस जब हम बीच बंगलो की कैटेगरीज में आते हैं उसको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं रूम साइज के हिसाब से, एमिनिटीज के हिसाब से। फॉर एग्जांपल आप चूज कर सकते हैं कि आप सनसेट व्यू के साथ में अपना रूम लेना चाहते हैं, आप सनराइज के हिसाब से अपना रूम लेना चाहते हैं, आप ऐसा रूम लेना चाहते हैं जिसमें प्राइवेट पूल हो, या फिर डिफरेंट साइजेस के रूम है जो आप ले सकते हैं। तीसरा सवाल आमतौर पर टूरिस्ट का यह होता है कि वो अपनी ड्रिंक्स वहां पे कैरी कर सकते हैं कि नहीं कैरी कर सकते हैं। इसका आंसर है आप बिल्कुल भी किसी भी तरह की एक्सटर्नल बाहर से खरीदी हुई ड्रिंक्स होटल के अंदर आप कैरी नहीं कर सकते हैं। अगर आप ड्यूटी फ्री से भी कैरी कर रहे हैं तो जब आप होटल पहुंचेंगे सिक्योरिटी और हाइजीन की रीजंस की वजह से वो ड्रिंक्स वहीं पे रखा ली जाती हैं। जब आप चेकआउट करके वापस जा रहे होते हैं आप उनको ले सकते हैं। जब आप वहां पे होटल में पहुंचते हैं आपको किसी भी तरह के ड्रिंक, किसी भी तरीके का खाना, इवन पानी होटल से ही परचेज करना पड़ता है लोकली। चौथा सवाल ये होता है दोस्तों कि वहां पे मील्स किस तरह से इंक्लूडेड होनी चाहिए। जैसे मैंने बताया आपका रिजॉर्ट आपके आइलैंड में होता है और वहां पे इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। इसी वजह से आमतौर पे मालदीव्स के होटल के पैकेजेस जो होते हैं वो ब्रेकफास्ट और डिनर के साथ में इंक्लूडेड होते हैं, जिसको हम कहते हैं हाफ बोर्ड। बहुत से लोग फुल बोर्ड के पैकेजेस भी लेना चाहते हैं और ये अवेलेबल भी होते हैं, जिसका मतलब होता है कि आपके पैकेज में होटल के अंदर आपका ब्रेकफास्ट, आपका लंच, आपका डिनर भी इंक्लूडेड होता है। अगर आप वहां पे ड्रिंक के पैकेजेस लेना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है। आपको अलग अलग ड्रिंक्स ना खरीद के आप एक पैकेज ले सकते हैं जिसमें आपकी पूरी स्टे के दौरान सारी ड्रिंक्स इंक्लूडेड होती हैं। एक और बहुत कॉमन सवाल आता है दोस्तों कि जब मालदीव्स में पहुंचेंगे तो वहां पे साइट सीइंग क्या करेंगे। दोस्तों मालदीव्स का हॉलिडे एक मोर ऑफ रिलैक्सेशन एंड लग्जरी एंजॉय करने का हॉलिडे होता है। आप वहां के अल्टीमेट बीचेस को एंजॉय करते हैं, आप वहां की होटल की फैसिलिटीज और एमिनिटीज को एंजॉय करते हैं। अगर मैं साइट सीइंग की बात करूं, वैसे तो वहां पे एक दो साइट सीइंग्स हैं, जैसे आइलैंड हॉपिंग टूर है या फिर आप माले जा सकते हैं वहां की लोकल लाइफ देखने के लिए, बट इनको लेना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। होटल की एमिनिटीज बहुत अच्छी होती हैं। वहां पे आपको सारे वाटर स्पोर्ट्स, मोटराइज्ड और नॉन मोटराइज्ड दोनों मिलेंगे। तमाम तरीके की एक्टिविटीज एवरी डे होती हैं ड्यूरिंग द डिनर एंड ड्यूरिंग द लंच टाइम, जिसमें कि आप वहां पे रहते हुए शामिल हो सकते हैं। उन सब चीजों को एक एक करके एंजॉय कर सकते हैं। सो दोस्तों ये तो थे कुछ सवालों के जवाब। अगर आपके और सवाल हैं मालदीव्स के टूर पैकेजेस बुक करने से पहले, आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के हमसे पूछ सकते हैं। हमारे कंसल्टेंट्स की कोशिश होगी हम उनको जल्दी से जल्दी जवाब दे पाए। और अगर आपको किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए या आप मालदीव्स का एक हॉलिडे पैकेज बुक करना चाहते हैं, आपको पता है दोस्तों कि आपको कहां पर आना है।